Welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss about human ear anatomy and physiology. So let's start the video. Human ear. So human ear रिसेप्टर ऑर्गन है, एक सेंसरी ऑर्गन है। ये रिसेप्टर ऑर्गन क्यों है? क्योंकि ये स्टिम्युलाई को डिटेक्ट करता है, साउंड को डिटेक्ट करता है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हेयरिंग का जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस होता है वो किस ऑर्गन के ज़रिए होता है? ईयर के ज़रिए। जो हम कोई भी चीज़ सुनते हैं तो उसमें कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है? ईयर। सेकंड, हेयरिंग के बाद ईयर जो है वो हमारी बॉडी का जो बैलेंस है या पोस्चर है या इक्विलिब्रियम उसको भी मेंटेन करता है ईयर। सो ईयर इज अ रिसेप्टर ऑर्गन फॉर हेयरिंग एंड बैलेंस। अब जो भी हम साउंड सुनते हैं, सो साउंड क्या है? साउंड बेसिकली फिजिक्स की एक टर्म है और साउंड इज अ काइंड ऑफ वेव। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ईच वेव की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। सो जो हमारा ईयर है वो लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज को सुन सकता है। सो जो ह्यूमन ईयर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसको वो सुन सकता है वो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 hertz. So ear receives stimulus of sound waves of frequencies ranging from 20 hertz to 20,000 hertz. अब अगर हम ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर की बात करें, सो ह्यूमन ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आउटर ईयर, सेकंड है मिडल ईयर एंड थर्ड वन इज द इनर ईयर। सो जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, सो ह्यूमन ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आउटर ईयर, एक होता है मिडल ईयर और एक होता है इनर ईयर। अब अगर हम आउटर ईयर की बात करें, सो आउटर ईयर में 2 स्ट्रक्चर्स आते हैं। एक होता है ऑरिकल और पिना एंड द सेकंड वन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस या फिर ऑडिटरी कैनाल। सो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन इज द ऑरिकल और पिना। किसका पार्ट है? आउटर ईयर का। और आउटर ईयर में जो सेकंड पार्ट आता है, जो ये आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? ईयर कैनाल या फिर ऑडिटरी कैनाल या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। सो ये 2 स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाते हैं? आउटर ईयर या फिर एक्सटर्नल ईयर। आउटर ईयर के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मिडल ईयर। सो मिडल ईयर को टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं। अब जो मिडल ईयर है या टिम्पैनिक कैविटी, इसमें 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं। एक है ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑसिकल्स मीन टाइनी बोन्स, जिसमें आती है मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। सेकंड है ऑडिटरी मसल्स, ऑडिटरी मसल्स हैं टेंसर टिम्पैनी एंड स्टेपिडियस मसल एंड थर्ड वन इज द यूस्टेशियन ट्यूब या जिसे ऑडिटरी ट्यूब या फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब भी कहते हैं। तो ये तीनों किसके पार्ट हैं? मिडल ईयर के या फिर टिम्पैनिक कैविटी के। सो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर ऑडिटरी कैनाल के बाद यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या टिम्पैनिक कैविटी, जिसे ईयर ड्रम कहते हैं। अब इस ईयर ड्रम से आपका मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं ऑडिटरी ऑसिकल, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रही हैं। ऑडिटरी ऑसिकल बेसिकली ये छोटी छोटी आपको बोन्स 3 दिखाई दे रही हैं, जो कि क्या है? मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। सेकंड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मिडल ईयर में ऑडिटरी मसल्स, जैसे कि टेंसर टिम्पैनी एंड स्टेपिडियस मसल। और थर्ड यहाँ पर होती है ये ट्यूब जो आपको एक दिख रही है, जिसे कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब या फिर ऑडिटरी ट्यूब। सो ये तीनों पार्ट है मिडल ईयर के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है इनर ईयर। सो इनर ईयर को इंटरनल ईयर भी कहते हैं या फिर ऑरिस इंटरना या फिर लैब्रिंथ भी कहते हैं। सो इनर ईयर में हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं, जिसमें है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के अंदर आपको 2 स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, यूट्रिकल एंड सेक्यूल, और थर्ड है कोक्लिया। सो अगर हम इनर ईयर के स्ट्रक्चर को देखें, सो इनर ईयर में आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है, यहाँ पर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है वेस्टिब्यूल, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स आते हैं, यूट्रिकल एंड सेक्यूल। और ये जो आपको कॉइल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर स्नेल शेल के जैसे, ये है कॉक्लिया। सो ये 3 स्ट्रक्चर्स मिलकर क्या बनाते हैं? इनर ईयर को। सो जो ह्यूमन ईयर है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर।
अब जो इनर ईयर है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सेंस ऑर्गन ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस प्रेजेंट होते हैं। जो हमने ईयर के अभी फंक्शन की बात की कि ईयर क्या करता है हमारी बॉडी में, हेयरिंग एंड बैलेंस का काम करता है। सो ये जो हेयरिंग एंड बैलेंस है ये होती है इनर ईयर में। इनर ईयर में जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल है, इन दोनों को हम लोग कोलेक्टिवली कहते हैं वेस्टिब्यूलर एपरेटस। और इस वेस्टिब्यूलर एपरेटस का काम क्या है, हमारी बॉडी में बैलेंस को मेंटेन करना। जबकि जो कॉक्लिया है, जो स्नेल स्ट्रक्चर हमने देखा, स्नेल की शेल लाइक, सो वो क्या करता है हमारी बॉडी में, हेयरिंग का काम करता है। तो ह्यूमन ईयर जो है वो इन 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। अब अगर हम ईयर की लोकेशन की बात करें, सो ईयर कहाँ पर लोकेटेड होता है, टेम्पोरल बोन के पेट्रस पोर्शन में। सो ईयर इज लोकेटेड इन टेम्पोरल बोन पेट्रस पोर्शन। सो अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स को 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ऑरिकल और पिना क्या है, या फिर मिडिल ईयर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, उनका क्या फंक्शन है, और इनर ईयर में आउटर ईयर और एक्सटर्नल ईयर। सो आउटर या एक्सटर्नल ईयर में जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आता है वो क्या है, ऑरिकल या फिर पिना। सो ऑरिकल या पिना क्या है, विजिबल एंड प्रोजेक्ट फ्रॉम दी साइड ऑफ द हेड। सो ये जो आपको साइड ऑफ द हेड से विजिबल पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ऑरिकल या फिर पिना। जो कि आपको हेड की साइड से विजिबल पार्ट है वो क्या है, ऑरिकल या फिर पिना। सो ऑरिकल या पिना किस चीज से मिलकर बना होता है, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। लाइक ये थोड़ा बहुत टफ भी होता है और इसमें इलास्टिसिटी भी होती है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं डीपली ग्रूव्ड रिजेस, यानी कि आपको ईयर में फोल्ड्स दिखाई देते हैं। और जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट रिज है, जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट फोल्ड है वो क्या है, हेलिक्स। सो जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, तो ईयर में ये जो आपको मोस्ट प्रोमिनेंट सा एक फोल्ड दिखाई दे रहा है, सो डेट इज कॉल्ड हेलिक्स। अब अगर हम ईयर की बात करें, सो ईयर के सेंटर में अगर हम यहाँ पर देखें, सो ये जो ईयर है, ईयर के ये सेंटर में यहाँ पर एक डिप्रेशन होती है जिसे क्या कहते हैं, कॉनका। सो डिप्रेशन ऑफ ऑरिकल विच फॉर्म द ओरिफिस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस इज कॉल्ड कॉनका। सो ईयर का जो सेंटर है यहाँ पर क्या होती है, डिप्रेशन होती है, और इस डिप्रेशन को क्या बोलते हैं, कॉनका, जहां से जो ईयर कैनाल है, जो ऑडिटरी कैनाल है, वो स्टार्ट होता है। सो दिस पार्ट इज दी कॉनका। अब ऑरिकल या पिना का फंक्शन क्या है, सो ये क्या करता है, इट कलेक्ट साउंड वेव्स। सो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है कि ये क्या करेगा, साउंड वेव्स को कलेक्ट करेगा। सो इट कलेक्ट साउंड वेव्स एंड डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव एंड डायरेक्ट देम इनटू द ऑडिटरी कैनाल। और फिर उसको कहाँ पर लेकर जाएगा, इन साउंड वेव्स को ऑडिटरी कैनाल में। सो ये जो ऑरिकल या पिना है ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करेगा, देन उसके बाद इन साउंड वेव्स को ये कहाँ पर लेकर जाएगा, इस ऑडिटरी कैनाल में लेके जाएगा। सो आउटर ईयर में पहला स्ट्रक्चर था ऑरिकल या फिर पिना। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है आउटर ईयर में, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस, या फिर जिसे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या फिर ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं। सो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, सो इट एक्सटेंड फ्रॉम पिना टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब अगर हम डायग्राम से देखें तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पिना से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ पर एंड हो रहा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम के पास जाकर ये एंड होता है। सो इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी ट्यूब या फिर एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम कॉनका and extend inside as a slightly curved canal with a length of about 55 millimeter और 2.5 सेंटीमीटर। सो ये जो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस है या जो ऑडिटरी कैनाल है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस कॉनका से स्टार्ट हो रहा है। ये जो डिप्रेशन है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर जाकर एंड करता है। और ये क्या होता है, स्लाइटली कर्व्ड होता है, एस शेप इसका स्ट्रक्चर होता है, और 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अब अगर हम इस एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स या फिर ऑडिटरी कैनाल की बात करें तो इसके भी फर्दर आगे से 2 पार्ट्स होते हैं। सो दिस एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स और ऑडिटरी कैनाल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, आउटर कार्टिलेजिनियस पार्ट एंड इनर बोनी पार्ट। सो जो आउटर है
वो कार्टिलेजिनियस पार्ट होता है, आउटर 1/3 कार्टिलेजिनियस पार्ट एंड इनर 2/3 इज द बोनी पार्ट। सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से ये वाला, ये क्या है, आउटर पार्ट, आउटर कार्टिलेज, यानी कि इसको किस चीज ने सराउंड किया हुआ है, कार्टिलेज ने। जबकि अगर हम इनर की बात करें यहाँ पर तो ये बोन में है, सो ये क्या है, इनर बोनी पार्ट एंड आउटर कार्टिलेजिनियस पार्ट। सो आउटर कार्टिलेजिनियस पार्ट एंड इनर बोनी पार्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऑडिटरी कैनाल है इसके स्टार्ट में यहाँ पर क्या है, कार्टिलेज है, तो ये क्या है, आउटर कार्टिलेजिनियस पार्ट, और इनर में क्या है, बोनी पार्ट। अब जो आउटर कार्टिलेजिनियस पार्ट है ये इनिशियल पार्ट होता है ऑडिटरी कैनाल का, जैसे कि आपको दिख भी रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है, इनिशियल पार्ट है, कार्टिलेज ने इसको सराउंड किया हुआ है। देन यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, थिक स्किन प्रेजेंट होती है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं सेबेशियस ग्लैंड जो कि सीबम को रिलीज करती हैं, और सिरोमिनस ग्लैंड जो कि सिरोमेन को रिलीज करती है, और सिरोमेन क्या है, ईयर वैक्स। और यहाँ पर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उनका काम क्या है कि फॉरेन मटेरियल की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं, जो यहाँ पर हेयर प्रेजेंट होते हैं। नाउ जो इनर बोनी पार्ट है वहां पर जस्ट और जस्ट क्या प्रेजेंट होगा, सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होंगी और कुछ फाइन हेयर्स प्रेजेंट होंगे। सो आउटर ईयर या फिर एक्सटर्नल ईयर में हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक है ऑरिकल और पिना, और सेकंड है एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। अब ये जो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस है या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है, ये क्या करेगा, साउंड वेव्स को पिना से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट करवाएगा। सो इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसमिट साउंड वेव्स फ्रॉम पिना टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। आउटर ईयर के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है मिडल ईयर। सो मिडल ईयर को हम टिम्पैनम भी कहते हैं, मिडल ईयर या फिर टिम्पैनम। अब मिडल ईयर में सबसे पहले हम देख लेते हैं टिम्पैनिक कैविटी। हमने बात की थी कि इसको टिम्पैनम या टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है क्या, सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है इसको ईयर ड्रम भी कहते हैं, जिसे आप कान का पर्दा कहते हैं। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम क्या होती है, एक थिन सेमी ट्रांसपेरेंट इसी मेम्ब्रेन होती है, और इसका काम क्या होता है कि ये आपके मिडल ईयर को सेपरेट करती है, किस चीज़ से, ऑडिटरी कैनाल से। सो आप कह सकते हैं कि ये एक पार्टीशन है बिटवीन द एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर। सो अगर हम यहाँ पर देखें डायग्राम में, सो ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या कर रही है, जो आपका आउटर ईयर है यानी जो आपका एक्सटर्नल ईयर है, इसको आपके मिडल ईयर से सेपरेट कर रही है। सो ये एक पार्टीशन का काम कर रही है। सो इट सेपरेट्स आउटर ईयर फ्रॉम मिडल ईयर। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये होती है 8 to 10 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड 0.1 मिलीमीटर थिक। सो इसका फंक्शन क्या है, इट कंडक्ट्स द साउंड सिग्नल्स to ear ossicles, ear bones, which transmit साउंड टू इनर ईयर। अब ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो या फिर ईयर ड्रम है, ये क्या करती है कि साउंड वेव्स को कहाँ पर लेकर जाएगी, ईयर ऑसिकल्स यानी कि जो आपकी ईयर बोन्स हैं वहाँ पर लेकर जाएगी। सो ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी, साउंड वेव्स को इन ये जो ईयर ऑसिकल्स हैं, 3 बोन्स हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस, इनकी तरफ यानी मिडल ईयर की तरफ साउंड वेव्स को ये लेकर जाती है। सो मिडल ईयर के अंदर जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर है वो है ऑडिटरी ऑसिकल्स। सो ऑडिटरी ऑसिकल्स को अगर हम देखें तो वर्ड ऑसिकल्स का क्या मतलब होता है, टाइनी बोन्स, यानी कि ये छोटी छोटी बोन्स होती हैं। सो ऑडिटरी ऑसिकल्स आर 3 मिनिएचर बोन्स। ये 3 बोन्स कौन कौन सी होती हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। अब अगर हम मेलियस की बात करें तो ये होती है हैमर शेप्ड, इनकस जो होती है वो होती है एनवल, एंड स्टेपिस की शेप होती है स्टिरप शेप, और स्टेपिस ही है जो कि क्या है, स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी। सो हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट बोन है वो क्या है, स्टेपिस, और वो किधर प्रेजेंट होती है, मिडल ईयर में या फिर टिम्पैनम में। सो यहाँ पर देखते हैं आउटर ईयर के बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, मिडल ईयर। सो मिडल ईयर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा, क्या चीज़ है, ऑडिटरी ऑसिकल्स। सो ऑडिटरी ऑसिकल्स में हमारे पास 3 बोन आती हैं, मेलियस,
इनकस एंड स्टेपिस। सो ये तीनों बोन्स एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। एक तरफ से अगर हम देखें तो ये तीनों जो बोन्स हैं ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट है, और दूसरी तरफ से ये किसके साथ कनेक्ट होती हैं, इनर ईयर के साथ। अब अगर हम इन तीनों बोन्स की शेप की बात करें, जो मेलियस होती है वो होती है हैमर शेप, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रही है। ये वाली बोन ये क्या है, मेलियस। जैसे हैमर होती है, हैमर का क्या होता है, एक हेड होता है। हेड को बोलते हैं कैपिट्यूलम, और एक होता है हैंडल, हैंडल को बोलते हैं मेनूब्रियम। अब जो मेलियस का हैंडल होता है जिसे मेनूब्रियम कहते हैं, ये किसके साथ अटैच होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ। ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रही है ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ जो मेलियस का हैंडल है या जिसे मेनूब्रियम कहते हैं वो अटैच होता है। फिर इसके अलावा मेलियस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक इसका हैंडल होता है जो कि जिसे मेनूब्रियम कहते हैं और वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। सेकेंड, इसकी एक नेक होती है जो कि एक्सटेंड होती है हैंडल से और हेड तक जाती है, और एक होता है इसका हेड या कैपिट्यूलम जो कि किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, विद द बॉडी ऑफ इनकस। तो अगर आप देखें जो इसका हेड है वो जो नेक्स्ट बोन है इनकस उसके साथ आर्टिकुलेट करता है, उसके साथ जॉइंट बनाता है। नेक्स्ट बोन क्या है, इनकस। इनकस जो एनुअल बॉडी जो आपके प्रीमोलर टीथ के जैसी भी होती है। अब इनकस की बात करें तो इनकस की भी क्या होती है, एक बॉडी होती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि बॉडी की जो इंटीरियर सरफेस होती है वो हेड ऑफ द मेलियस के साथ आर्टिकुलेट करती है, कि जैसे ये इनकस है तो इनकस की ये जो बॉडी है इसकी ये जो इंटीरियर सरफेस है ये किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है, मेलियस के हेड के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। फिर यहाँ पर भी एक होता है शॉर्ट प्रोसेस जो कि लिगामेंट्स के साथ अटैच होता है। एक होता है इनकस का लॉन्ग प्रोसेस जो कि हैंडल के पैरेलल रन कर रहा होता है, जो मेलियस का हैंडल है उसके पैरेलल होता है। फिर यहाँ पर जो लॉन्ग प्रोसेस होता है उसकी जो टिप होती है वहाँ पर एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं लेंटिक्युलर प्रोसेस, और इसी लेंटिक्युलर प्रोसेस के साथ आगे नेक्स्ट जो स्टेपिस है वो क्या होती है, उसके साथ आर्टिकुलेट कर रही होती है। ये जो इनकस है ये जो ब्लू कलर में आपको शो हो रही है, यहाँ पर ये जो इसका लॉन्ग प्रोसेस है ये इसका आ गया शॉर्ट प्रोसेस और ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस। इस लॉन्ग प्रोसेस के साथ क्या होता है, जो नेक्स्ट बोन है स्टेपिस वो क्या कर रही होती है, आर्टिकुलेट कर रही होती है। थर्ड क्या है बोन, स्टेपिस, जो कि स्मॉलेस्ट बोन इन दी बॉडी है। इसका भी एक हेड होता है, नेक होता है, एंटीरियर क्रस एंड पोस्टीरियर क्रस, और एक फुट प्लेट होती है जो कि ओवल विंडो के अंदर फिट हो रही होती है। स्टेपिस का जो हेड होता है वो किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द इनकस। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपको स्टेपिस दिख रही है, स्टेरिप शेप। तो इसका जो हेड है वो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, इनकस के साथ। इनकस का जो लॉन्ग प्रोसेस है, जिसका लेंटिकुलर प्रोसेस है, वहां पर इसके साथ ये आर्टिकुलेट करता है। और यहाँ पर आपको दिख रही है एक फुट प्लेट जो कि किस में फिट है, ओवल विंडो में फिट है। मिडिल ईयर के अंदर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है, ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स में हमारे पास आ जाती हैं 3 बोन्स जो कि क्या है, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। इन ऑडिटरी ऑसिकल्स का फंक्शन क्या है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ये जो ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं ये अटैच होती हैं किसके साथ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ। दीज आर अटैच टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑन वन साइड एंड ऑन अदर साइड आर अटैच टू इनर ईयर। अगर हम डायग्राम में देखें इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक तरफ ये जो ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं यानी कि मेलियस, इनकस और स्टेपिस, एक साइड से ये किसके साथ अटैच है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, और दूसरी तरफ से ये किसके साथ अटैच है, इनर ईयर के साथ। अब इनका फंक्शन क्या है, ड्यू टू साउंड वेव्स व्हेन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स then these bones also vibrate and transmit vibration to the oval window of inner ear, so these also amplify increase sound waves। अब ये ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या करते हैं कि जब साउंड वेव्स इस ऑरिकल या पिना से जब साउंड वेव्स आती हैं और यहाँ से कहाँ पर जाती हैं, इस ऑडिटरी कैनाल में, जब इस ऑडिटरी कैनाल में आती हैं तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ जब साउंड वेव्स यहाँ पर आएंगी तो ये वाइब्रेट करेगी। जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी तो इसके साथ ये 3 बोन्स भी कनेक्ट हैं, तो ये तीनों बोन्स भी क्या करेंगी, वाइब्रेट करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि साउंड जो है वो फर्दर कहाँ पर ट्रांसमिट होगा, आगे इनर ईयर की तरफ ट्रांसमिट होगा। नेक्स्ट जो मिडिल ईयर में स्ट्रक्चर है ऑडिटरी ऑसिकल्स के बाद वो क्या है, ऑडिटरी
मसल्स, ऑडिटरी मसल्स हमने दो देखे थे, एक है टेंसर टिम्पैनी और एक है स्टेपीडियस मसल। सो टेंसर टिम्पैनी नाम से जाहिर है कि ये क्या करेगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। सो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की स्ट्रेचिंग में हेल्प आउट करेगा। सो इट पुल्स एंड कीप द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड और टेंस कॉन्स्टेंटली। नाउ जो स्टेपीडियस मसल है ये क्या है, स्मॉलेस्ट स्केलेटल मसल है और ये क्या करता है, जो स्टेपिस हमने बोन देखी थी मिडिल ईयर में, सो ये उसकी जो एक्सेस मूवमेंट है उसको ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। सो इट प्रिवेंट एक्सेस मूवमेंट ऑफ द स्टेपिस। सो मिडिल ईयर में दो मसल्स आपको देखने को मिलेंगे, टेंसर टिम्पैनी एंड स्टेपीडियस मसल। मिडिल ईयर के अंदर जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है ईयोस्टेशियन ट्यूब, ऑडिटरी ट्यूब या फिर फेरिंजियो टिम्पैनिक ट्यूब। यहाँ पर अगर आप देखें सो ये मिडिल ईयर में आपको ये एक ट्यूब, एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे क्या कहते हैं, ईयोस्टेशियन ट्यूब या फिर ऑडिटरी ट्यूब। सो यहाँ पर क्या होती है, जो टिम्पैनिक कैविटी है वहाँ पर एयर कैसे पहुँचती है, इस ईयोस्टेशियन ट्यूब के ज़रिए, जिसे फेरिंजियो टिम्पैनिक ट्यूब कहते हैं। अब इस ईयोस्टेशियन ट्यूब का काम क्या है कि ये आपके नेज़ोफेरिंक्स को और मिडिल ईयर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो ईयोस्टेशियन ट्यूब है ये क्या कर रही है कि आपके मिडिल ईयर को किसके साथ कनेक्ट कर रही है, नेज़ोफेरिंक्स के साथ। सो ये होती है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग और किसके साथ लाइंड होती है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम के साथ ये लाइंड होती है। और इसका फंक्शन क्या है कि जो आपकी मिडिल ईयर कैविटी है वहाँ से ये मॉइस्चर को क्या करती है, ड्रेन करती है। सो इट्स फंक्शन इज टू ड्रेन मॉइस्चर फ्रॉम मिडिल ईयर कैविटी and maintain pressure on the inner side of the tympanic membrane equal to external pressure। कि ये क्या करती है कि ईयोस्टेशियन ट्यूब इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की दोनों साइड पे एयर के प्रेशर को क्या करती है, इक्वलाइज्ड करके रखती है। सो मिडिल ईयर में 3 स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने देख लिए, ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑडिटरी मसल्स एंड थर्ड वन इज द ईयोस्टेशियन ट्यूब। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इंटरनल ईयर या फिर इनर ईयर, जिसे ऑरिस इंटरना भी कहते हैं या फिर लैब्रिंथ। सो इनर ईयर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सेंस ऑर्गन ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस प्रेजेंट होते हैं। हमने ईयर के फंक्शन की बात की कि ईयर का फंक्शन क्या है कि ये हेयरिंग का काम करता है और सेकंड वन आपकी बॉडी का जो बैलेंस है या जो आपकी बॉडी का पोस्चर है उसको मेंटेन करता है। सो ये जो बॉडी का बैलेंस मेंटेन होता है, जो पोस्चर मेंटेन होता है, वो होता है इस इनर ईयर में। अब इनर ईयर में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर होता है नेटवर्क ऑफ फ्लूइड फिल्ड चैनल्स एंड कैविटीज़। हमने कहा कि इनर ईयर को लैब्रिंथ भी कहते हैं। सो लैब्रिंथ क्यों कहते हैं, लैब्रिंथ बेसिकली कहते हैं कैविटीज़ को। सो इनर ईयर क्या होता है, यहाँ पर कुछ कैविटीज़ होती हैं, यहाँ पर कुछ चैनल्स होते हैं। ऐसी कैविटीज़ और चैनल्स होती हैं जिसमें क्या चीज़ फिल्ड होती है, फ्लूइड। सो इनर ईयर क्या है, नेटवर्क ऑफ फ्लूइड फिल्ड चैनल्स एंड कैविटीज़। सो इनर ईयर में आपको 2 तरह के लैब्रिंथ दिखाई देते हैं, एक को हम कहते हैं बोनी लैब्रिंथ और एक को हम कहते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। सो बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। अब बोनी लैब्रिंथ क्या होता है, तो अगर हम इस डायग्राम में देखें ये जो आपको आउटर ब्लैक कलर में शो हो रहा है, ये यहाँ पर ब्लैक कलर में, फिर ये ब्लैक कलर में, फिर ये ब्लैक कलर में, तो ये जो ब्लैक कलर वाला आपको शो हो रहा है ये क्या है, बोनी लैब्रिंथ। जबकि इस ब्लैक के अंदर ये जो आपको रेड लाइनिंग में शो हो रही है, ब्लैक के अंदर रेड लाइनिंग, ये रेड में क्या है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, और ऊपर जो ब्लैक लाइनिंग में आपको शो हो रहा है वो क्या है, बोनी लैब्रिंथ। इनर ईयर जो है, अगर हम बात करें इनर ईयर के स्ट्रक्चर के, तो हमने क्या बात की थी कि इनर ईयर में ये जो आपका ऑरिस इंटरना है या लैब्रिंथ है, इसमें 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं। एक होता है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, जो कि ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। देन आपको दिखाई दे रहे हैं ये 2 स्ट्रक्चर, ये क्या है, यूट्रिकल एंड सेक्यूल, जिसको कलेक्टिवली हम वेस्टिब्यूल कहेंगे, ये वेस्टिब्यूल है। और ये जो आपको स्नेल शेल की जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, कोक्लिया। ये 3 स्ट्रक्चर्स मिलकर क्या बनाते हैं, इनर ईयर को बनाते हैं। इनर ईयर बेसिकली क्या है, नेटवर्क है किस चीज़ का, फ्लूइड फिल्ड चैनल्स का, ये कैविटीज़ का। यहाँ पर 2 तरह के लैब्रिंथ होते हैं, बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ बोनी कैविटीज विद इन द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल
बोन। अब बोनी लैब्रिंथ के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं, वही जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। लेकिन बोनी लैब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड होगा उसे आप क्या बोलेंगे, पेरिलिम्फ। सो इस डायग्राम से देखते हैं। सो ये जो आपको ब्लैक लाइनिंग में आउटर शो हो रही है, ये क्या है, बोनी लैब्रिंथ। सो बोनी लैब्रिंथ के अंदर ये जो आपको ब्लैक डॉट में शो हो रहा है, ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है ब्लैक डॉट्स में, सो ये क्या है, पेरिलिम्फ। सो बोनी लैब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे क्या बोलते हैं, पेरिलिम्फ। सो फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इज कॉल्ड पेरिलिम्फ। जबकि अगर हम बात करें जो ये आपको रेड कलर में इनसाइड शो हो रहा है, ये क्या है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। सो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ क्या है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऑफ डक्ट फिल्ड विद एंडोलिम्फ। सो जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, ये जो रेड कलर में शो है, इसके अंदर आपको ये ब्लू कलर के डॉट्स शो हो रहे हैं। सो ये जो ब्लू कलर का फ्लूइड होगा मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर, ये जो मैंने ब्लू डॉट से शो किया, ये क्या है, एंडोलिम्फ। सो जो फ्लूइड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में होगा उसे क्या कहते हैं, एंडोलिम्फ, और जो फ्लूइड बोनी लैब्रिंथ में होगा उसे क्या बोलते हैं, पेरिलिम्फ। सो फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इज एंडोलिम्फ and the fluid present between the bony labyrinth and membranous labyrinth is the perilymph. So membranous labyrinth में भी हमारे पास 3 structures आते हैं, cochlear duct, utricle and saccule, ये जो आपको दिख रहे हैं, and third one is the semicircular canal. So inner ear में 2 तरह के labyrinth होते हैं, one is the bony labyrinth and the second one is the membranous labyrinth. अब इनर ईयर में जो पहला स्ट्रक्चर है वो है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। सो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो है, जो कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहे हैं, सो ये क्या है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। ये क्या होते हैं, 3 टाइनी इंटरकनेक्टेड फ्लूइड फिल्ड ट्यूब्स। तो ये क्या है, 3 है, टाइनी है एक दूसरे के साथ, ये क्या है, इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स है, प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के अगर हम देखें तो प्लेस्ड कैसे हैं, एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब ये जो अगर तीनों 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, एक को हम कहते हैं एंटीरियर और सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, एक को हम कहते हैं पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, और एक को हम कहते हैं लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। सो ये देखिए, ये जो आपको 3 सेमी सर्कुलर कैनाल दिख रहे हैं, इनमें से एक क्या है, एंटीरियरली है, सो एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। एक आपको पोस्टीरियरली दिखाई दे रहा है, डेट इज द पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, और एक आपको लेटरली दिखाई दे रहा है, डेट इज द लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। अब जो एंटीरियर और पोस्टीरियर है, ये किस प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, वर्टिकल प्लेन में, जबकि जो लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये कैसे प्रेजेंट होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, सो ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, इसमें आपको एक एंड नैरो दिख रहा है और एक एंड यहाँ पर देखें इनलार्ज दिख रहा है। एक तंग सा आपको नैरो है और एक थोड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर है, इनलार्ज एंड आपको दिख रहा है। इसी तरीके से दूसरा अगर हम स्ट्रक्चर देखें सेमी सर्कुलर कैनाल का, तो यहाँ पर भी एक एंड नैरो है और दूसरा एंड देखें यहाँ पर इनलार्ज है। यहाँ पर देखें एक एंड नैरो है तो दूसरा एंड यहाँ पर क्या है, इनलार्ज है। सो ये जो इनलार्ज एंड होता है, ये वाला और ये वाला, सो इन इनलार्ज एंड को क्या बोलते हैं, एम्प्यूला। सो इनलार्ज एंड इज कॉल्ड एम्प्यूला, और इस एम्प्यूला में क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन ऑफ बैलेंस, यानी कि जो हमारी बॉडी के बैलेंस के लिए जो रिसेप्टर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टा एम्प्यूलरिस में प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें, सो इस एम्प्यूला, ये जो इनलार्ज एंड है, यहाँ पर रिसेप्टर ऑर्गन ऑफ बैलेंस प्रेजेंट होंगे, जिसका क्या नाम है, क्रिस्टा एम्प्यूलरिस। सो यहाँ पर एम्प्यूला के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, क्रिस्टा एम्प्यूलरिस, या फिर हेयर सेल्स टाइप 1 एंड टाइप 2 प्रेजेंट होंगे। सो ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये आपकी बॉडी की रोटेशनल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल और जो वेस्टिब्यूल है, इन दोनों को कलेक्टिवली हम वेस्टिब्यूलर एपरेटस भी कहते हैं, और इनका काम क्या है, हमारी बॉडी में हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, हमारी बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है, हमारी बॉडी का पोस्चर है, उसको मेंटेन करना। सो इंटरनल ईयर या इनर ईयर का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल को ऑटोलिथ ऑर्गन भी कहते हैं, वेस्टिब्यूल और ऑटोलिथ ऑर्गन। अभी जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इनर ईयर में क्या होते हैं, लैब्रिंथ होते हैं। सो
हमने दो तरह के लैब्रिंथ देखे थे, एक था बोनी लैब्रिंथ और एक था मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। सो ये वेस्टिब्यूल क्या है, बेसिकली सेंट्रल पार्ट ऑफ बोनी लैब्रिंथ। सो ये जो बोनी लैब्रिंथ था, ये जो ब्लैक कलर में आपको शो, इसका जो सेंट्रल पार्ट था वो क्या है, वेस्टिब्यूल। अब जैसे कि हम लोगों ने 3 सेमी सर्कुलर कैनाल में देखा कि वहाँ पर जो बैलेंस के लिए रिसेप्टर थे वो क्या थे, क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस, जो कैम्प्यूला में प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या है, मैक्यूला। सो इन मैक्यूला में क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर सेल्स टाइप 1 एंड टाइप 2। अब जो वेस्टिब्यूल है, ऑटोलिथ ऑर्गन है, ये किससे मिलकर बना होता है, यूट्रिकल एंड सेक्यूल से। सो यूट्रिकल एंड सेक्यूल किसके, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, विद इन द वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के अंदर। सो ये जो वेस्टिब्यूल है इसके अंदर आपको 2 स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, एक होता है यूट्रिकल और एक होता है सेक्यूल। सो यूट्रिकल एंड सेक्यूल जो है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के, वो क्या मिलकर बनाते हैं, वेस्टिब्यूल को। सो यूट्रिकल जो होता है वो किस चीज़ के साथ रिलेटेड होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, जबकि सेक्यूल की अगर बात करें तो वो किससे रिलेटेड होता है, वर्टिकल मूवमेंट के। सो वेस्टिब्यूल और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूलर एपरेटस। और ये दोनों, इन दोनों का फंक्शन क्या है, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना, बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, या फिर बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना। इनर ईयर का जो सबसे लास्ट स्ट्रक्चर है वो है कॉक्लिया। सो ये जो आपको कॉइल शेप स्ट्रक्चर लाइक अ स्नेल शेल दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कॉक्लिया। सो कॉक्लिया क्या है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर लाइक अ स्नेल शेल। और ये कॉक्लिया जो होता है ये इसका फंक्शन किस में होता है, हेयरिंग में, क्योंकि जो बैलेंस है वो कौन करता है, इनर ईयर में जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं और सेकंड ये जो वेस्टिब्यूल दिख रहे हैं ये क्या करते हैं, बैलेंस। और ये जो कॉक्लिया है ये क्या करता है, हेयरिंग में इसका रोल होता है। सो जो कॉक्लिया है इसकी एक ब्रॉड बेस होती है और एक इसकी एपिक्स होती है जिसे क्यूप्यूला कहते हैं। सो ये जो आपको दिख रही है कॉक्लिया की ये बेस है, और ये जो आपको पॉइंटेड एंड एपिक्स दिख रहा है दैट इज द क्यूप्यूला। अब जो कॉक्लियर डक्ट हमने पढ़ी थी मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ की, वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, यहाँ कॉक्लिया में। सो इसके अंदर यहाँ पर ऐसे क्या प्रेजेंट होगी, कॉक्लियर डक्ट प्रेजेंट होगी। सो अगर हम कॉक्लिया का क्रॉस सेक्शन करें तो हमें इसमें 3 कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं, स्काला वेस्टिबुलाई, स्काला मीडिया एंड स्काला टिम्पैनी। सो ये जो स्काला मीडिया है इसको कॉक्लियर डक्ट भी कहते हैं। सो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, सो स्काला वेस्टिबुलाई, स्काला मीडिया एंड स्काला टिम्पैनी। अब ये जो स्काला मीडिया है इसकी बेस के ऊपर प्रेजेंट होती है बैसिलर मेम्ब्रेन, बेस पे प्रेजेंट होती है बैसिलर मेम्ब्रेन। और ये जो बैसिलर मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्पेशलाइज्ड हेयर सेल्स, जिसे आप कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, या फिर ऑडिटरी रिसेप्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, आगे हेयरिंग का काम करते हैं। और यहीं से ही आपकी जो 8th क्रेनियल नर्व है जो कि वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व है, देन फिर वो मैसेज यहाँ से आपके ब्रेन की तरफ जाता है, देन आप हेयरिंग का जो आपका प्रोसेस है वो होता है। और इसके अलावा जो स्काला वेस्टिबुलाई है इसमें प्रेजेंट होता है पेरिलिम्फ फ्लूइड, स्काला टिम्पैनी में भी प्रेजेंट होता है पेरिलिम्फ फ्लूइड, जबकि स्काला मीडिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंडोलिम्फ। सो ये होते हैं कॉक्लिया की फर्दर 3 कंपार्टमेंट्स। और हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, ईयर के स्ट्रक्चर को, उसकी फिजियोलॉजी को देखा कि आउटर ईयर क्या है, ठीक है। आउटर ईयर में 2 स्ट्रक्चर्स देखे, ऑरिकल और पिना, या फिर एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, या फिर ईयर कैनाल। फिर हमने मिडल ईयर की बात की कि मिडल ईयर के अंदर ऑडिटरी ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस आता है। 2 मसल्स देखे, टेंसर टिम्पैनी एंड स्टेपीडियस मसल। फिर हमने यूस्टीशियन ट्यूब देखी और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम को देखा। फिर हमने इनर ईयर की बात की। सो इनर ईयर में हमने क्या देखा कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल थे, फिर वेस्टिब्यूल था जिसमें यूट्रिकल एंड सेक्यूल को देखा, एंड थर्ड वन इज द कॉक्लिया जो कि स्नेल शेल लाइक स्ट्रक्चर था। So students, if you understood this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.